रेप केस में फंसे आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ सूरत पुलिस ने कोर्ट के सामने गवाह के तौर पर नारायण साईं के उन राजदारों को पेश किया जो नारायण साईं की निजी जिंदगी की कई खौफनाक सच जानते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से नारायण साईं के गुनाहों को देखा है। जरा सुनिए सूरत पुलिस के 5 गवाहों के वो हैरान कर देने वाले बयान। नारायण के 5 राजदारों ने खोले नारायण के 5 गुनाहों के राज। सूरत कोर्ट में गवाहों के बयान, पुलिस और अदालत भी हैरान। वैसे तो नारायण साईं का हर एक गुनाह और हर एक राज बेपर्दा हो चुका है, लेकिन नारायण के जिन गुनाहों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, ये गुनाह अब नारायण के खिलाफ पुख्ता सबूत बन चुके हैं, क्योंकि नारायण के राजदारों का ये बयान न्याय के मंदिर में कानून की स्याही से सफेद कागज पर दर्ज हो चुके हैं। सूरत सेशंस कोर्ट में आज जब नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तो सूरत पुलिस ने कोर्ट के सामने नारायण साईं के 5 ऐसे राजदारों को गवाह बनाकर पेश किया जो कभी नारायण के करीबी रह चुके थे। वो नारायण साईं के वो राज जानते थे जिससे उसकी आपराधिक मानसिकता का पता चलता है। सूरत पुलिस का पहला गवाह, नाम गुप्त रखा गया है। 10 साल पहले नारायण साईं ने मुझे इंदौर के एक फार्म हाउस पर बुलाया था, जहां थोड़ी देर बाद 9 लड़कियां आईं और फार्म हाउस के ऊपर के मकान में चली गईं। नारायण साईं वहां पहले से ही मौजूद थे। रात भर नारायण साईं और 9 लड़कियां उसी कमरे में मौज मस्ती करते रहे। सुबह 3:30 बजे ये लड़कियां चली गईं। उसके बाद नारायण साईं नीचे आए, मुझसे कहा कि जाकर कमरा साफ कर दो। जब मैं कमरे में गया तो वहाँ बियर के केन और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें पड़ी थी। सूरत पुलिस का दूसरा गवाह, नाम गुप्त रखा गया है। मेरा चाचा नारायण साईं का सेवक था। नारायण साईं ने उसका विवाह अपनी एक सेविका के साथ कर दिया था, जिसके बाद उन्हें एक लड़का हुआ। मेरे चाचा को ऐसा लगने लगा कि ये लड़का उनका नहीं, नारायण साईं का है, इसलिए उन्होंने इंदौर की एक अदालत में अर्जी डालकर डीएनए जांच की मांग की। मामला फिलहाल कोर्ट में है। सूरत पुलिस का तीसरा गवाह, नाम गुप्त रखा गया है। नारायण साईं ने मुझे एक फिल्मी कलाकार का रिवॉल्वर चोरी करने के लिए उकसाया। एक कार्यक्रम के दौरान फिल्मी कलाकार का वो रिवॉल्वर नारायण साईं को पसंद आ गया। उसे चोरी करने के लिए नारायण साईं ने मुझे कहा। नारायण साईं ने मुझसे कहा कि तू कुछ भी कर, वो रिवॉल्वर मुझे ला कर दे। सूरत पुलिस का चौथा गवाह, नाम गुप्त रखा गया है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। नारायण साईं के कई साल पहले संपर्क में आया था। मध्य प्रदेश में मेरी 40 से 50 बीघा जमीन है। नारायण साईं ने मुझसे वो जमीन दान में देने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो नारायण साईं ने मुझे धमकाकर वो जमीन जबरन हथिया लिया। सूरत पुलिस की 5वीं गवाह, नाम गुप्त रखा गया है। मैं नारायण साईं के आश्रम में सेविका थी। नारायण साईं ने लगातार कई सालों तक मेरा यौन शोषण किया। जब तंग आकर मैंने इसका विरोध किया तो मुझे चाय में कुछ ऐसा पदार्थ दिया जिसकी वजह से मुझे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। नारायण साईं के खिलाफ उसके 5 राजदारों की ये गवाही नारायण साईं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि सूरत पुलिस ने इन्हीं गवाहों के बयान के आधार पर नारायण साईं को अग्रिम जमानत न दिए जाने की अदालत से गुहार लगाई है। सूरत से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।